ओके, तो अगर हमको किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो ये तो मेरा बेसिकली लोकल मशीन है। अगर कोई सर्वर नेम होता है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको जिस भी सर्वर से कनेक्ट करना होता है तो उसकी डिटेल्स आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है, तो आप यहाँ पे सर्वर नेम डाल देते हो। एंड अगर आपको क्रेडेंशियल्स भी मिलते हैं या विंडोज, दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, विंडोज या एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से। तो यानी पेज हम पावर बीआई की बात कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो इस केस में अभी हम विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट किया, ये सबसे पहला ऑप्शन है डेटाबेसेस। एंड ये चार डेटाबेसेस मैं देख पा रहा हूँ, आकाश, डेमो, ओआरजी एंड टेस्ट। तो हम इस वाले ओआरजी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमको पावर बीआई में कोई डेटा सोर्स कनेक्ट करना हो तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें क्या क्या हमको बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। तो सबसे पहले इस केस में हम जाएंगे पावर बीआई पे। एंड पावर बीआई में अगर आपके पास यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर डायरेक्ट ऑप्शन भी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है एसक्यूएल भी और पावर बीआई भी। अगर और कोई भी डेटाबेस होता तो आप गेट डेटा से मोर पे क्लिक करके या तो आप डेटाबेस पे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एसक्यूएल सर्वर भी ऑप्शन दिख रहा है और भी डेटाबेसेस दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अपने केस में एसक्यूएल सर्वर है तो मैं एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करूंगा। तो मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, उसके बाद डेटाबेस पे क्लिक किया, उसके बाद एसक्यूएल सर्वर पे। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन था एसक्यूएल सर्वर, उस पर भी क्लिक कर सकता था यहाँ से। उसके बाद मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले ऑप्शन आता है सर्वर का नेम, जो कि हमने यहाँ पर डाला था, ये वाला सर्वर नेम। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पर, पेस्ट कर। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हो डेटाबेस, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल। तो इट इज नॉट मैंडेटरी, आप डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते। ओके, इसलिए अभी के लिए मैं नहीं डाल रहा एंड ओके कर रहा हूँ। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया, आपने ये सर्वर देखा और ये चार डेटाबेसेस जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे थे, आकाश, डेमो, ओआरजी, टेस्ट, ये यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। ओके, अब इसमें मुझे ओआरजी डेटाबेस को यूज करना है। एंड इसमें से मैं टेबल ले रहा हूँ एम्प्लॉय, ये मेरा एक डेटा सेट होगा। एंड सेकंड ले रहा हूँ डिपार्टमेंट, ये मेरा सेकंड डेटा सेट होगा। तो मैं दो डेटा सेट ले रहा हूँ, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। मैं लोड करूंगा तो दोनों डेटा आपको राइट हैंड साइड। ओके, तो ये जो डेटा सेट है ये दोनों लोड हो गए और राइट हैंड साइड पे आ गए। अब एक्चुअल में मैंने ये क्यों किया, इससे एक तो हम सबसे पहले ये कनेक्टिविटी सीखे कि हमें एसक्यूएल से कनेक्ट करना है। अगर हमको रिकॉर्ड सॉरी अगर हमको एसक्यूएल से कनेक्ट करना है तो हम डेस्कटॉप के थ्रू सर्वर की डिटेल्स डाल के कर सकते हैं। उसके बाद हमें जितनी भी टेबल सिलेक्ट करनी है, जो भी डेटा सेट सिलेक्ट करना है, हम क्लिक करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी डेटाबेस होंगे, जो भी डेटा सेट होंगे वो सारे आ जाएंगे। इस केस में हमने केवल दो टेबल सिलेक्ट करी, अगर हम लेट से हम पांच टेबल सिलेक्ट करते तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में पांच टेबल आ जाती है और हर टेबल को हम डेटा सेट बोलेंगे। ओके, अब सेकंड पर्पज समझते हैं। फर्स्ट तो हमने एसक्यूएल से कनेक्ट करना सीख लिया। सेकंड पर्पज ये है कि एसक्यूएल में एक पावर बीआई में एक फंक्शनलिटी होती है मर्ज। उसको मर्ज ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए हमने ये दोनों टेबल ली। तो पहले मैं आपको समझा दूं एक्चुअल में मर्ज
के बारे में। तो मर्ज एक तरह का जॉइन होता है। अब जॉइन क्या होता है, जो बिल्कुल एसक्यूएल से भी फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको केवल एक ही डेटा सेट से डेटा नहीं मिलता, हमको मल्टीपल डेटा सेट्स लेने होते हैं डेटा लेने के लिए। मतलब हमारे पास डेटा सेट 1 होगा एंड डेटा सेट 2 होगा। अब हो सकता है डेटा सेट 1 में हमारे में कुछ लेट्स से 20 कॉलम्स हो फॉर एग्जाम्पल, एंड डेटा सेट 2 में हमारे कुछ लेट्स से 10 कॉलम्स। अब हमको इन दोनों से डेटा चाहिए और हमको दोनों को डेटा सेट मर्ज करना है। मर्ज करके लेट से हम एक डेटा सेट बनाएंगे, डेटा सेट 3, इन दोनों को मर्ज करके। हमें बंटू का यूज नहीं करना, इन दोनों को मतलब बंटू का यूज करते हुए इन दोनों को कंबाइन करके एक और डेटा सेट बनाना है, डेटा सेट 3। और लेट से 20 में से मुझे यहाँ पे चाहिए ओनली 10 कॉलम्स एंड यहाँ पे 10 में से मुझे चाहिए 5 कॉलम्स। तो इस सिनेरियो में हम मर्ज का यूज करते हैं। तो एसक्यूएल में इसको हम जॉइन बोलते हैं। जॉइन का पर्पज होता है अगर हमको 2 या मोर टेबल से, 2 या 2 से ज्यादा टेबल से डेटा फैच करना होता है, तो उसके लिए हम जॉइंस यूज करते हैं। ओके। अब इसकी एक कंडीशन ये होती है कि दोनों टेबल में, दोनों डेटा सेट में एक कोई कॉलम होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे कोई कॉलम 1 है, वो कॉलम 1 यहाँ पर भी होना चाहिए। मतलब लेट्स से अगर मैं कॉलम 1 का कोई नाम दे दूं, लेट्स से कोई कॉलम है DEPT, तो वो DEPT कॉलम यहाँ पर भी होना चाहिए। दोनों डेटा सेट में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप मर्ज करोगे या जिसके बेसिस पे आप ज्वाइन करोगे। दैट इज मैंडेटरी। ओके। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप डेटा फैच करोगे। ओके, आई थिंक हाँ। तो अब इसमें हमारे मर्ज के डिफरेंट टाइप्स है, जॉइन के डिफरेंट टाइप्स है। तो हम 1 बाय 1 सारे जॉइंस देखेंगे एंड उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है इनर जॉइन। ठीक है। अब इनर जॉइन का क्या मतलब होता है, उसके लिए मैं एक डमी टेबल बना के आपको समझाता हूँ। लेट से आपके पास ये है टेबल T1। ओके, हम एक और नोटपैड खोल लेते हैं, बेटर रहेगा। लेट से आपके पास टेबल है T1 और इसमें आपका एक कॉलम है, कॉलम 1। अब इसमें वैल्यूज हैं लेट से 1 2 3 एंड 4 एंड हियर आपके पास टेबल है T2। अगेन इसमें भी एक कॉलम है, कॉलम 1, एंड इसमें जो वैल्यू है आपकी वो है 1 2 एंड 5 एंड 6। अब अगर मैं इनर जॉइन का यूज करूंगा तो इनर जॉइन में हमेशा ये होता है कि आपका जो मैचिंग रिकॉर्ड्स होगा वो ही रिटर्न होंगे। तो ये मेरा डेटा सेट 1 हो गया D1, ये डेटा सेट 2 हो गया D2। अब मान लीजिए इसमें और भी मल्टीपल कॉलम्स है, लेट्स से और भी कॉलम है call2 call3, दे आर यू नो। बट मेरा जो जो मैंने अभी आपको इसमें समझाने की कोशिश करी थी कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, कॉलम 1, वो मेरा ये है लेट्स। अब मैं ज्वाइन लगाऊंगा तो ज्वाइन में इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन हमको जो मैचिंग रिपोर्ट्स होते हैं वो ही रिटर्न करता है। तो अगर मैं इसके बेसिस पर ज्वाइन लगाऊंगा तो आप देख रहे हो 1 एंड 1 ये मैचिंग है, 2 एंड 2 ये मैचिंग। बट ये जो कॉलम्स है ये मेरे मैचिंग कॉलम्स नहीं। तो इनर ज्वाइन क्या करेगा,
मेरी दो ही वो रिटर्न करेगा और इसके करेस्पॉन्डेंस जो भी रिकॉर्ड होंगे कॉलम 2 की वैल्यू या इधर भी कॉलम 2 या कॉलम 3 की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकली लगाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल है हम एक, इसमें दे आर डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो इसमें जो है हमारा डिपार्टमेंट नंबर है वो कॉमन कॉलम है। अगर आप देखोगे तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट है, 50 है, 30 है, 10 है एंड 20। तो बेसिकली 10, 20, 30, 50 डिपार्टमेंट है इसमें। एंड अगर मैं सेकंड में देखूंगा और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, कि एम्प्लॉय का नंबर क्या है, नेम नेम क्या है, उसका जॉब टाइप क्या है, मैनेजर कौन है, कब हायरिंग डेट थी उसकी, सैलरी एंड ऑल। अब ये मेरा सेकंड डेटा सेट है डिपार्टमेंट। इसमें कॉमन कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। एम्प्लॉय में भी था, इसमें भी था, तो एक कॉमन कॉलम हमको मिल गया। एंड उसके अलावा इसमें है डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें क्या क्या वैल्यू है, 10, 20, 30, 40। और इसमें हमारी में क्या वैल्यू थी, 10, 20, 30 और 50। मतलब हमारी एक वैल्यू इसमें 50 एक्स्ट्रा है और एक वैल्यू इसमें 40 एक्स्ट्रा है, जो कि मैच नहीं हो रही। अगर हम इनर जॉइन का यूज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 10, 20, 30 के करस्पॉन्डेंस में आएगा, 40 और 50 रिटर्न नहीं हो। ओके, तो हम इनर जॉइन लगाते हैं, हम एक और इन दोनों को मर्ज करके एक और डेटा सेट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये मर्ज क्वेरी का ऑप्शन दिख रहा है, मर्ज क्वेरी पे क्लिक करेंगे एंड मर्ज क्वेरी न्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, उसके बाद जैसे ही मैंने मर्ज क्वेरीज एंड न्यू पे क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक एम्प्लॉय हमारी सिलेक्ट हुई। सेकंड टेबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट DEPT। उसके बाद जो भी कॉमन कॉलम होगा उस पे हम उसे हम सिलेक्ट करेंगे, तो उस पर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, प्लस यहाँ पे क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद अभी आप ये ज्वाइन कार्ड देख रहे हो, मतलब ज्वाइन टाइप। तो हम बात कर रहे थे इनर ज्वाइन की, इनर, तो मैंने इनर पे क्लिक कर दिया। इनर का मतलब ओनली मैचिंग। बट ये एक वार्निंग दे रहा है, सिलेक्ट कॉलम ऑफ द सेम टाइप। कोई गैस कर सकता है ये क्या एरर है या क्या वार्निंग है? एनीबडी? चैट में बोल सकते हो इफ एनीबडी नो। ओके, नो प्रॉब्लम। किसी डेटा टाइप मिसमैच, हाँ राइट। ये एक्चुअली डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है। डेटा टाइप मिसमैच क्यों हो रहा है, अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है ये है टेक्स्ट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का ABC। और यहाँ पर क्या है, ये है डेसिमल टाइप का। तो हमको दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम करना है, सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा टाइप को चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर जाएंगे, देयर आर टू ऑप्शन, या तो राइट क्लिक करके चेंज कर देंगे या हम ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से चेंज कर देंगे। टेक्स्ट है, इसको हम होल नंबर बना देंगे। अब सिमिलरली हम यहाँ पर जाएंगे एंड इसको भी, ये डेसिमल नंबर है, इसको भी होल नंबर बना, ठीक है। अब हम सिमिलर ऑप्शन दोबारा करेंगे, एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, फॉर्म पर जाएंगे एंड मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो मेक श्योर जब भी आप कॉलम का, किसी कॉलम का ज्वाइन लगा रहे हो, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए। एम्प्लॉय सिलेक्टेड है, डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद जो कॉमन कॉलम है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी एंड सेकंड डेटा सेट में भी। एंड उसके बाद जो भी आपको ज्वाइन लगाना है वो करेंगे आप। इस केस में हमको इनर ज्वाइन लगाना है, तो इनर, इसमें लिखा भी है ओनली मैचिंग रूल्स। हम ओके करेंगे। सी, ये रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास। यहाँ तक थे हमारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड और ये हो गए हमारे डिपार्टमेंट के। तो इस पे हम क्लिक करेंगे एंड इसको ओके कर देंगे, तो ये तीनों कॉलम आ जाएंगे। डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर, नेम एंड लोकेशन। अब आप देखोगे तो हमारे पास जो है 10, 20, 30 के ही रिकॉर्ड्स आए, 10, 20 एंड 30, क्योंकि ये मैचिंग थे और हमारे पास सारे कॉलम्स आ गए 10, 20, 30।
इसमें हमारे पास 40 था, वो नहीं आया, एंड इसमें हमारे पास 50 था, वो भी नहीं आया। तो आई होप क्लियर होगा। इसका नाम हम यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय डिपार्टमेंट मैचिंग रिपोर्ट्स, या जो भी आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आप। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट जॉइन। नेक्स्ट है हमारा लेट्स से लेफ्ट जॉइन। ओके, अब लेफ्ट जॉइन क्या होता है उसको देखते हैं। लेफ्ट जॉइन का जो कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपके मैचिंग रिकॉर्ड्स तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 1 और 2 ये मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये तो आएंगे ही, ये तो रिटर्न होंगे ही। मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा 1 2 तो आएगा ही, 1 2 एंड 1 2। तो लेफ्ट जॉइन का सबसे पहले तो ये मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जो भी मेरी लेफ्ट में टेबल है, इस केस में मेरी D1 जो है वो लेफ्ट में है और D2 है वो राइट में है, तो डेटा सेट 1 लेफ्ट में है। ओके, अब लेफ्ट का मतलब ये है कि मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस लेफ्ट के जितने रिकॉर्ड्स हैं वो भी आएंगे। तो लेफ्ट का क्या है, 3 है एंड 4 है, ये भी आएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लेफ्ट के 3 और 4 आएंगे तो उनके सामने राइट में क्या है, उनके सामने राइट में आएगा नल। तो ये होता है लेफ्ट जॉइन का कंसेप्ट, कि जो भी हो हमें लेफ्ट टेबल से तो सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो इसमें हमेशा मैचिंग रिकॉर्ड्स आते हैं प्लस लेफ्ट का पूरा डेटा आता है, और लेफ्ट के करेस्पॉन्डेंस राइट में जो नहीं है उसके सामने नल वैल्यू आती है। ओके, अब अपन अपने सिनेरियो में देखते हैं क्या है लेफ्ट। हमारे सिनेरियो में लेफ्ट है एम्प्लॉय। ओके, अगर हम लेफ्ट में बात करें तो 10 20 30 तो मैचिंग है। लेफ्ट में एक्स्ट्रा क्या है, लेफ्ट में एक्स्ट्रा है 50। ओके, जो कि राइट में नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने इसमें नोटपैड फाइल में समझने की कोशिश करी थी, इसका मतलब हमारा 10 20 30 मैचिंग अब वो आएगा, प्लस लेफ्ट का 50 आएगा, एंड 50 के सामने जो भी डिपार्टमेंट की वैल्यू है, डिपार्टमेंट नंबर नेम लोकेशन तीनों के सामने नल आए। ओके, दोबारा से हम एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं एंड मर्ज क्वेरीज एज न्यू एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब देख रहे हो एम्प्लॉय हमारी फर्स्ट है तो ये लेफ्ट में है, एंड डिपार्टमेंट हमारी राइट में। तो अगेन इसके बाद हम डिपार्टमेंट नंबर जैसे हमने पहले सिलेक्ट किया था वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, बस यहाँ पे हम ज्वाइन कंडीशन चेंज कर देंगे। तो इस केस में हमारा क्या है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। इसको लेफ्ट ज्वाइन भी बोलते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोलते हैं। ओके, अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन हमने किया एंड ओके पे क्लिक कर दिया। ओके, अब देखिए हमारा 10 20 30 पूरा आया जो मैचिंग थी। ओके, एंड उसके बाद हमारा जो था एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड आया 50, एंड इसके सामने तीनों वैल्यू नल आ गई। तो पूरे मैचिंग रिकॉर्ड रिकॉर्ड आए प्लस लेफ्ट टेबल का जो भी एक्स्ट्रा रिकॉर्ड था वो आया। हमारे केस में 50 था केवल, तो 50 आया, एंड उसके करेस्पॉन्डेंट में राइट वैल्यू नल आई। ओके, इन रियल टाइम सिनेरियो में हम कैसे डिसाइड करेंगे, एक्चुअली हमको ये तो क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारी मास्टर टेबल कौन सी है। तो जो भी मास्टर टेबल होगी, जो भी मैन टेबल होगी रिक्वायरमेंट मैन के अकॉर्डिंग, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। हम अपने से डिसाइड नहीं करेंगे, ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, और जिस पे हम क्लाइंट से या आपका जो भी बीए होगा बिजनेस एनालिस्ट जो क्लाइंट से कन्वर्सेशन कर रहा होगा, आप उससे डिस्कस करके डिसाइड कर सकते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो आपने अगर आपको इसमें आप देखोगे तो इसमें एक्स्ट्रा वो है। ओके, आप काउंट वो देखोगे तो इसका क्या है 13, एंड इसका काउंट वो देखोगे तो इसका 14, क्योंकि वो 50 वाली थी वो एक्स्ट्रा आ गई। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। एंड इसका भी नाम आप चेंज कर सकते हो, एम्प्लॉय
50 राइट, सॉरी लेफ्ट। ये अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, इट्स नॉट अ मेजर चैलेंज। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम राइट की। अब राइट में क्या होगा, तो अगेन हम अपना एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा लेफ्ट हो गया, लेफ्ट को अब हम रिमूव कर देते हैं, या फिर इतने पोर्शन को रिमूव कर देते हैं क्योंकि 1 2 तो हमारा सेम था। ओके, अब राइट में क्या होगा, अब राइट में अगेन उल्टा होगा, मैचिंग रिकॉर्ड्स आएंगे प्लस राइट में जो एक्स्ट्रा है वो आएगा। तो राइट में एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, एक तो 5 है एंड एक 6 है, जो कि लेफ्ट में नहीं। अब अगेन इस केस में क्या होगा, सेम होगा, जो कि लेफ्ट में हुआ था, 5 के सामने नल आ जाएगा एंड 6 के सामने नल आ जाएगा। तो हमारा जो आउटपुट होगा इस तरीके से होगा, 1 2 एंड 1 2, राइट में एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स थे 5 6 एंड नल। अब हमारे उस केस में क्या है, जो हम सिनेरियो दे रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट 40 है, जो कि लेफ्ट टेबल में नहीं है। तो 40 के करेस्पॉन्डेंस जितनी भी एम्प्लॉय की वैल्यू है सब नल आ जाएगी। ओके, तो हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। अगेन फॉर्म पर जाएंगे, उसके बाद मर्ज क्वेरी, मर्ज क्वेरी जाएगी, सॉरी नहीं नहीं, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एम्प्लॉय टेबल है मेरी लेफ्ट टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल है मेरी राइट टेबल, डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे मुझे राइट जॉब सिलेक्ट करना। ओके ओके, कर देता हूँ। ठीक, अब हमारे यहाँ पे अगेन 10 20 30 जो मैचिंग रिपोर्ट्स थे वो आ गए। इस बार 50 नहीं आया, इस बार हमारा क्या आएगा 40, लेफ्ट ज्वाइन आ गया एंड 40 के करेस्पॉन्डेंस हमारी डिपार्टमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन थी, लेट्स से ऑपरेशन एंड बूस्टर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डिपार्टमेंट में, तो 40 के करेस्पॉन्डिंग हमारा डिपार्टमेंट ऑपरेशन था एंड लोकेशन बूस्टर थी, तो ये आ गई। प्लस इसके करेस्पॉन्डेंस एम्प्लॉय में कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्या आ गई, नल आ गई। तो ये जस्ट अपोजिट है। अगर हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की वैल्यू आएगी और राइट की वैल्यू उसके करेस्पॉन्डेंस नल आएगी। एंड अगर हम राइट जॉइन यूज करेंगे तो मैचिंग रिकॉर्ड्स प्लस राइट की जो वैल्यू होगी वो आएगी एंड लेफ्ट की वैल्यू उसके करेस्पॉन्डेंस नल आएगी। ना, मर्ज में हमारा इनर जॉइन हो गया, लेफ्ट जॉइन हो गया, राइट जॉइन हो गया, फोर्थ है हमारा फुल आउटर जॉइन। ओके, तो डोंट गेट कंफ्यूज, हम इसे एसक्यूएल में लेफ्ट जॉइन भी बोलते हैं, लेफ्ट आउटर जॉइन भी बोलते हैं। तो बोथ आर सिमिलर, दोनों एक ही हैं। ओके, तो अभी हमने इन तीनों जॉइन के बारे में डिस्कस कर लिया। एसक्यूएल में ये जॉइंस का बहुत यूज है, एंड क्योंकि जनरली हमको एक टेबल से डेटा नहीं चाहिए होता, मल्टीपल टेबल से ही चाहिए होता है, तो जॉइन का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब फुल आउटर जॉइन की बात करते हैं। तो फुल आउटर जॉइन, कोई गैस करेगा क्या है फुल आउटर जॉइन, एनी गैसेस? कोई चैट में करे या हैंड रेज करे तो। यस, राइट, भूषण आंसर दिया। ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स, दोनों ही टेबल से हमको सारे रिकॉर्ड आएंगे। तो हम देखते हैं क्या होगा इसमें। 1
2 ये मैचिंग थी, 5 6 हमारे राइट टेबल में, तो राइट टेबल में हमारे क्या आया, नल आया। अब 3 एंड 4 हमारे लेफ्ट टेबल में, अब यहाँ पर 3 एंड 4 के करस्पॉन्डेंस नल वैल्यू आ जाएगी। आउटर ज्वाइन का मतलब है कि हमारे सारे रिपोर्ट्स आएंगे दोनों ही टेबल में। अब जिस टेबल में जिसके करस्पॉन्डेंस डेटा नहीं होगा उसमें वैल्यू जो होगी वो नल आएगी। ओके, तो इसलिए अगर आप देखोगे यहाँ पे तो लेफ्ट टेबल में इसके करस्पॉन्डेंस डेटा नहीं था इसलिए नल आया, राइट में इसके 3 4 के करस्पॉन्डेंस नहीं था इसलिए नल आया। तो इसका मतलब अगर हम अपने सिनेरियो की बात करें तो इसमें हमारे में 40 एंड 50 दोनों के ही रिकॉर्ड आए। ओके, मतलब इसमें हमारा 13 काउंट था, इन दोनों में 14 था, एंड उसमें हमारा 15 काउंट होना चाहिए क्योंकि दोनों रिकॉर्ड आए। ओके, मर्ज क्वेरी जजमेंट, के बाद एम्प्लॉय इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, यहाँ पर हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद डिपार्टमेंट नंबर, इस पर हम करेंगे फुल आउटर जॉब। ओके ओके, सी हमारी पूरे 15 रिकॉर्ड्स आ गए। अब आप देखोगे 40 के करस्पॉन्डेंस यहाँ पे नल आ गया एंड 50 के करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में नल आ गया, 40 के करस्पॉन्डेंस एम्प्लॉय के टेबल में नल आ गया। मतलब हमारे सारे रिपोर्ट्स आ गए एंड अगर हम काउंट यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारा 15 होगा। सी, तो आई होप ये सारी जॉइंट्स कैसे लगानी है हमने प्रैक्टिकली देखे तो आपको क्लियर होंगे। ओके, अब एक्चुअली एसक्यूएल में तो हमारे जनरली हम यही यूज करते हैं, प्लस एक एक क्रॉस जॉइन और होता है। क्रॉस जॉइन का मतलब होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है। उसका मतलब ये होगा, लेट से आपके D1 में 4 रिकॉर्ड्स हैं एंड D2 में 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये हर एक का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो 4 इंटू 5 मतलब टोटल आपके 20 रिकॉर्ड्स आएंगे क्रॉस जॉइन में। बट हम उसका डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं अभी यहाँ पर। पावर बीआई एज ए पार्ट ऑफ पावर बीआई, एज ए पार्ट ऑफ पावर बीआई यहाँ पे हमारे 2 जॉइंट्स और हैं, बताता हूँ मैं आपको। एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, मर्ज क्वेरीज एज ये पार्ट। तो हमने लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, फुल देख लिया, इनर देख लिया। अब हमारे 2 जॉइंट और है, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी। तो पहले हम लेफ्ट एंटी को समझते हैं। अगर इसकी इसमें लिखा हुआ है रो रोज ओनली इन फर्स्ट, तो इसका क्या मतलब हुआ वो समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट एंटी जो हमारा फिफ्थ जॉइंट, ठीक है। अब लेफ्ट एंटी का मतलब हुआ हमारा ऐसा ही रिकॉर्ड आएगा जो केवल लेफ्ट टेबल में ही है, मतलब राइट से मैच भी नहीं कर रहा। हमारा लेफ्ट जॉइन में क्या था, मैचिंग रिकॉर्ड प्लस लेफ्ट की रिकॉर्ड। लेफ्ट का मतलब है ओनली वही रिकॉर्ड जो लेफ्ट में। अगर इस केस में मैं बात करूं तो मेरा केवल 3 और 4 ही है लेफ्ट में, और कोई नहीं है। तो अगर मैं लेफ्ट एंटी की बात करूं तो यहाँ पर जो मेरा डेटा आएगा वो 3 और 4 के ही करस्पॉन्डिंग है, 3 और 4 का ही आएगा। ओके, क्योंकि लेफ्ट में मेरे केवल 3 एंड 4 ही है। ओके, अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो लेफ्ट में केवल 50 ही ऐसा रिकॉर्ड है लेफ्ट टेबल में, क्योंकि 10 20 30 आर मैचिंग बट 50 मैच नहीं कर रहा। तो लेफ्ट टेबल में 50 ही ऐसा रिकॉर्ड है जो मैच नहीं कर रहा, इसलिए लेफ्ट हैंड में ये आएगा। ओके, हम प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। मर्ज क्वेरी,
एम्प्लॉय डिपार्टमेंट तो डोंट गेट कंफ्यूज इन लेफ्ट आउटर एंड लेफ्ट एंड। लेफ्ट आउटर मतलब मैचिंग प्लस लेफ्ट की रिकॉर्ड, लेफ्ट एंटी मतलब वो ओनली इन फर्स्ट, इसमें एक्चुअली मेंशन भी है, जो फर्स्ट टेबल में है, जो लेफ्ट टेबल में है, वो ही आएंगे। ओके सी, जो टेबल 50 में था वही, जो सॉरी लेफ्ट टेबल में था विदाउट मैचिंग वही आया, तो लेफ्ट टेबल में विदाउट मैचिंग केवल 50 ही था, इसलिए लेफ्ट ही आया, 50 ही आया, सॉरी। ओके, नाउ moving into the next one and last one, that is right hand। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियोज आप डिस्कस करोगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जॉइन किस लिए होना चाहिए, तो आई होप वो अब आपको समझ में आ गया होगा, एंड अब आप बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बीए से क्लाइंट से डिस्कस करके आप अकॉर्डिंगली वो वाला जॉइन अपने सिनेरियो में यूज कर सकते हो। तो अब राइट एंटी की बात करें तो अगेन अब राइट एंटी में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमारी नल नल आ जाएंगी वैल्यू, एंड प्लस 1 2 आर मैचिंग बट 5 एंड 6 आर नॉट मैचिंग। तो यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा 5 और 6 जो कि मैच नहीं कर रही, तो ओनली उसमें से ही डेटा आएगा जो मैच नहीं कर रहा होगा, और उसके करेस्पॉन्डेंस नल आ जाएगी वैल्यू लेफ्ट। ओके, अगर हम उस केस में बात करें अपने सिनेरियो में, तो हमारे सिनेरियो में 40 डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि मैचिंग नहीं है, तो केवल 40 ही डिपार्टमेंट आएगा। डिपार्टमेंट नंबर नॉट योर वॉइस। अब आ रही है मेरी वॉइस, आप लोग सुन पा रहे हो? आर यू ऑल एबल टू हियर मी? हेलो? यस, ओके। ओके, तो अब हम राइट टेबल में यूज कर रहे हैं, राइट में हमारा 40 एक्स्ट्रा है, तो उसके करेस्पॉन्डेंसी केवल बेसिकली राइट का ही, वो ओनली इन सेकंड, तो वो ओनली सेकंड में क्या है 40, तो 40 ही रिटर्न होगा इसमें राइट एंटी में। सी, हमारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन जो थी वो नल आ गई, एंड ये 40 रिटर्न हो गया। So this is about all the merge queries, merge और join in Power BI। तो ये 6 टाइप के होते हैं, इनर, लेफ्ट, राइट, फुल आउटर जॉइन। तो ये चारों आपको SQL में भी मिल जाएंगे, एसक्यूएल में भी, बट लेफ्ट एंटी राइट एंटी ये डिफरेंट है। ओके, तो जनरली हम ये यहाँ पे मतलब मोस्टली जो मोस्ट कॉमन यूज होंगे वो यही होंगे आपके, ये चार, लेफ्ट एंटी एंड राइट एंटी किसी किसी सिनेरियो में यूज होंगे। ओके, सो आई होप ये वाला टॉपिक क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम दो चीजें सीखेंगे, एक तो ये कि कुछ कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें हमको मैनुअल डेटा कुछ बनाना रहता है। ओके, मोशन रेट हैंड, यस मोशन। आदित्य, ये जो हमने अभी मर्जिंग किया है इसका यूसेज कैसे करते हैं? मतलब इसका कितना डेटा रेप्लिकेट होगा? अभी हमने हमारे पास दो टेबल थी, हम्म एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट। अभी हम्म सपोज केस सिनारियो बेसिस पे हमने तीन टेबल और बना ली, उसकी लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन या मर्ज करके। ठीक है, हम्म। अभी इनका यूसेज कैसे होगा और कितना डेटा स्टोर होगा पावर बीआई में? पावर इनके बीआई की तो करस्पॉन्ड लिमिटेशन 1 GB रहती है अगर आपका फ्री वर्जन है तो, एंड प्रो है तो 10 GB रहती है।
नहीं, एंड नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अभी सपोज रियल टाइम सिनेरियो है, लाइसेंस्ड वर्जन है, मेरे पास दो टेबल हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी है और कॉन्ट्रैक्ट है या ऑर्डर्स है, लेकिन कौन से ऑर्डर्स कौन से अपॉर्चुनिटीज के साथ टाई अप हुए। अभी इसमें डेटा मेरे पास पिछले 5-6 साल का डेटा है कंपनी का, विच इज इन बिलियंस और मिलियंस, राइट। अभी मुझे ज्वाइन करके अगर मैंने ये टेबल्स बनाई हैं, कुछ ये स्ट्रक्चर्स मर्ज किए हैं, तो ये कितना डेटा रहेगा और कितना स्टोर होगा वर्सेस कितना यूज होगा, मतलब कैसे, कहाँ पे स्टोर करेगा, ये हर एक का अलग अलग करेगा या रन टाइम पे सिर्फ उस पर्टिकुलर मर्ज को यूज करके डेटा शो करेगा, पावर बीआई उसको कैसे यूज करेगा डिफाइन करने के लिए। तो कंसेप्ट तो पावर बीआई का वो ही रहेगा। अगर आपका डेटा उस पॉइंट पे आ रहा है तो वो आपका लेट से 1 GB की लिमिटेशन में उसमें आ रहा है तो वो उसी तरीके से यूज होगा। और आपकी दो टेबल हैं, आपका आपने जो भी ज्वाइन लगाया है तो वो आपने एक बार मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, जब आप ज्वाइन लगा रहे हो तो ऑन द फ्लाई में जो भी टाइम लग रहा है डिपेंडिंग ऑन द रिकॉर्ड्स टाइम लेगा। हम्म। पर ये अभी मैंने तीन टेबल सपोज रखी है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लेफ्ट, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट राइट और से मर्ज वन, ये हम्म, इसकी मेरी ज़रूरत थी। हम्म, अब ये तीन टेबल में जो मर्ज होके डेटा आया है, वो डेटा कहाँ पे रहेगा, वो भी विद इन 1 GB लिमिट के अंदर ही रहेगा या टेन हाँ, जीबी लिमिट के अंदर रहेगा। नहीं नहीं, पूरा डेटा रहेगा। एक एक डेटा सेट नहीं रहेगा। आपका पूरा जितना भी डेटा है उसका 1 GB होना चाहिए साइज। अब अंदर आप फिर कुछ भी प्ले करो हम्म। उससे तो मतलब वो तो पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल में ही रहेगा, उसमें तो आप अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हम्म। हो। आपका पहले से जो पूरा डेटा होगा वो उस बेसिस पे काउंट होगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, मतलब आप अगर उसे मल्टीपल बार भी यूज करोगे तो वो अलग से काउंट नहीं होगा। अच्छा, तो मेन एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का जितना डेटा है वही यूज होगा एज ए राइट, लिमिट। राइट। ओके। और ये जो टेबल हमने बनाए हैं, हमको बनाने पड़ते हैं, उसको बेस्ड ऑन द विजुअलाइजेशन हम बनाते हैं जनरली, या कैसे यूज होता है इन सब का, क्या? इनका कैसे यूज करेंगे हम आगे। फॉर एग्जांपल हमने तीन टेबल बनाए हाँ, हैं। हाँ, तो ये सब आपका शो होगा ना। अब अगर अब मैं इसे क्लोज एंड अप्लाई करूँ तो यहाँ पे जितनी भी टेबल शो हो रही हैं वो सब आपकी शो होंगी विजुअलाइजेशन। ओके। ये सब चीज होके यहाँ पर आ जाएगी। और फिर विजुअलाइजेशन में हम इनमें से जो भी कॉलम चाहिए वो यूज राइट, कर सकते हैं, वो आप यूज मतलब दो कर अलग सकते अलग टेबल के कॉलम भी यूज कर सकते हैं, या उनके लिए फिर से रिलेशनशिप कुछ बनानी पड़ेगी हमको। हैं। नहीं, तो अगर आपने मर्ज कर दिया है तो मर्ज करने का मतलब तो ये हुआ ना, आपका एक ही टेबल में डेटा है सारा। मतलब मान के चलो जैसे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आपने मर्ज कर लिया, ओके, तो आपका इसी टेबल में इंफॉर्मेशन है। अब मान के चलो आपकी कोई और दूसरे मर्ज हैं और उसको भी आपसे इससे रिलेट करना है तो ऑब्वियसली रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। अगर इसी टेबल में से चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी आपको जो डेटा चाहिए था वो आपने मर्ज कर लिया। हाँ। नहीं, मैं एक सिनेरियो ये हम्म, इमेजिन कर रहा हम्म। हूँ, मेरे हेलो। पास हम्म, हेलो। भूषण, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक, हेलो। 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 हाँ, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। एक काम करते हैं भूषण, अपन इसको ऑफलाइन डिस्कस कर लेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ऑल राइट। ओके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम लर्न करेंगे कि अगर कभी कभी कोई कोई सिनेरियो ऐसा होता है जिसमें हमको मैनुअल कुछ डेटा बनाना होता है तो वो कैसे बनाते हैं। प्लस सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमको जनरली रोज को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना होता है तो उस चीज को हम बोलते हैं पाइवोट। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम दोनों चीज कवर करने की कोशिश करते हैं इसको एक सिनेरियो में बना के। एक बेसिकली एक हम डमी डेटा डम करेंगे और एंटर करेंगे एंड उसके बेसिस पे हम पाइवोट का यूज करके देखेंगे। तो जब भी आपको कोई डमी डेटा बनाना हो अपने से
रिक्वायरमेंट आती है ऐसी है कि जब हमको कुछ कुछ डमी डेटा बनाना पड़ता है, तो उसके लिए आप ये एंटर डेटा देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करोगे एंड इसमें ये मेरे कॉलम से मल्टीपल, इसलिए ये कॉलम है। अगर मुझे मल्टीपल बनानी है तो मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करूंगा। तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम दे रहा हूँ, ईयर, मंथ एंड देन सेल्स। ईयर मेरा हो गया लेट्स से 2021, मंथ हो गया जैन एंड सेल्स हो गई 5000। लेट्स से मैं 6 रिपोर्ट बनाता हूँ इसके, तो मैं मुझे क्या करना होगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड उसके बाद कंट्रोल भी, कॉपी पेस्ट, अगेन कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट। अब लेट्स से जैन की जगह मैं यहाँ पे फेब कर देता हूँ, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, 5000 है, अगर हम 6000 कर देते हैं, लेट्स से 7000 कर देते हैं, 5000 ही रहने देते हैं, इसमें 8000 कर देते हैं एंड देन 9000। ओके, अब ये सब रो मैंने सिलेक्ट करी, कैसे, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस एंड देन इन सबको डाउन एरो से सिलेक्ट कर दिया, कॉपी किया एंड अगेन मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यही एक काम करते हैं हम, 6 मंथ ले रहे हैं अभी, सिनेरियो हम कुछ भी ले सकते हैं, आप और ज़्यादा भी ले सकते हो। एंड ये सब मेरा हो गया 2022, 22, मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 9000, 6, ओके। तो ये मेरा हो गया एक डमी डेटा। अब मैं यहाँ पे टेबल का नाम भी दे देता हूँ, लेट्स से ईयर मंथ सेल्स फॉर एग्जाम्पल, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा डेटा हो गया इस फॉर्मेट। अब ये भी एक टेबल बन गई। अब आप इसको क्लोज एंड अप्लाई करोगे तो ये भी आपको दिखने लगेगी आपके विजुअलाइजेशन वाले पेज पर। ओके, अब एक्चुअल में मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे रोज जो है इसको कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब जैसे ये मेरे अलग अलग दिख रहे हैं ना, ईयर 2021 और फिर उसके बाद सेल दिख रही है, मुझे कुछ डेटा इस तरह का चाहिए कि मेरा ऐसे हो जाए, 2021 हो जाए एंड 2022 हो जाए एंड इसके सामने मेरे यहाँ पे ये मंथ आ जाए, जैन, फेब एंड उसके बाद ये वाई मतलब सो ऑन 12 हो या 6 हो, और उसके बाद जो भी मेरी सेल्स हो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखने लगे। तो इसको बोलते हैं हम कि हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी जो कॉलम थी उनको ट्रांसफॉर्म कर लिया। बेसिकली जब हमको ट्रांसफॉर्म करना हो रो को कॉलम में, उस समय हम ये चीज यूज करते हैं। तो इसके लिए हम पाइवोट का यूज करते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा एंड इस मंथ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, पाइवोट कॉलम। पाइवोट कॉलम पे क्लिक करूंगा, उसके बाद इसमें ये ऑप्शन है कि वैल्यू कॉलम। वैल्यू कॉलम क्या है आपका, वैल्यू कॉलम है मेरा सेल्स, तो वैल्यू कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड उसके बाद ओके कर दूँ। सी, ये मेरा आ गया इसी फॉर्मेट में। अब मुझे 2021, 22 एंड उसके करस्पॉन्डेंट सेल्स दिख रही है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। हो सकता था मेरे मल्टीपल ईयर होते, 23 भी होता, 24 भी होता। लेट्स से मैं एक 23 और ऐड कर दूं।
सी। तो अब ये 21, 22, 23, तो अब आप एक ही रो में ये देख पा रहे हो ईयर की बेसिस पे मंथली सेल्स। तो कभी कभी ऐसे भी सिनेरियो आते हैं जब हमको डेटा पाइवोट करना होता है, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म पे सिलेक्ट करके जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग पाइवोट, जो भी कॉलम पाइवोट करना होता है हमें, दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। इस केस में मुझे मंथ पाइवोट करना था, तो मैंने मंथ पे क्लिक किया एंड वैल्यू मेरी, मतलब मंथ के अंदर मैं क्या देखना चाहता हूँ, वैल्यू सेल्स। तो अगेन मैंने पाइवोट पे क्लिक किया एंड वैल्यू कॉलम मैंने सेल्स सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। तो सी ये वैल्यू आ, ओके। तो बाकी इसकी आप प्रैक्टिस करना तो और समझ में आएगा। अब इसका अपोजिट होता है अनपाइवोट। कोई कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि मुझे डेटा इस फॉर्म में मिला है बट मुझे उसे अनपाइवोट करना है, मुझे अब उल्टा करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अनपाइवोट ऑप्शन ये है। अब मुझे, मैं ईयर पे सिलेक्ट करूंगा और मुझे अनपाइवोट कौन से कॉलम करनी है, ये वाले करनी है। तो ईयर पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, अनपाइवोट कॉलम पे सिलेक्ट किया एंड अनपाइवोट अदर कॉलम्स। तो सी मेरा डेटा ही वैसा ही आ गया वापस 2021, 22 एंड 23। तो ये दोनों ऑप्शंस भी बहुत यूजफुल है। बेसिकली यूज होता है इनका रियल टाइम सिनेरियो में। तो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको अनबाइबुट करना हो, जैसे मैंने ईयर पे सेलेक्ट किया, अनबाइ ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके अनबाइबुट अदर कॉलम्स। ओके। अब मैं इसे अगर क्लोज एंड अप्लाई करूँगा, तो देखिए ये भी मेरा यहाँ पर आ गया ईयर मंथ से। तो जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लेयर पे अपने पे करते हो, डेटा क्लीनिंग पार्ट या एज ए पार्ट ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी आप नाम भी चेंज करोगे तो वो भी आ जाएगा। अगर आपको डुप्लीकेट डेटा बनाना है तो वो भी आ जाएगा हमारा। जैसे मैंने एम्प्लॉय का एक और डुप्लीकेट डेटा बनाया, एम्प्लॉय 2 किसी रीजन से। अब एम्प्लॉय 2 में लेट से मुझे एम्प्लॉय 2 में मुझे कोई 3 ही कॉलम चाहिए थे, सारे नहीं चाहिए थे। जैसे मुझे चाहिए एम्प्लॉय नंबर, जॉब, सैलरी। मैं क्लोज एंड अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 2 पे, आपको मैंने जैसा कि बताया था, इस पे सिलेक्ट करके क्लिक करके यहाँ पे मैं एम्प्लॉय 2 का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जो भी मुझे करना है। एम्प्लॉय न्यू लेट से, एंड उसके बाद अगर मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, ठीक, मेरी ये टेबल भी ऐड हो गई एम्प्लॉय न्यू नाम से। तो आप जितनी भी टेबल ऐड करते जाओगे वो सब डेटा यहाँ पे आ जाए, सारे और इन सबको हम बोलते हैं डेटा सेट। तो जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करते हो तो आप इसी तरह के मल्टीपल डेटा सेट देखोगे, एक या दो नहीं दिखेंगे, मल्टीपल डेटा सेट देखोगे। उसके बाद आपको जिस भी डेटा सेट से लेना है जो भी कॉलम, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्ट और विजुअलाइजेशन पर काम करोगे। एंड अगेन अगर कुछ भी चेंजेस करना है वापस, तो दोबारा से ट्रांसफॉर्म पे जाओगे एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाके दोबारा से, लेट से आप, एक मिनट में क्लोज एंड अप्लाई कर आपको पहले, लेट से मुझे एम्प्लॉय न्यू में अभी ये 3 कॉलम दिख रहे हैं। अब किसी रीजन से आपको 3 नहीं 4 चाहिए थे, वापस एक कॉलम लेना था, तो आप ट्रांसफॉर्म पे जाओगे एंड एम्प्लॉय न्यू पे जाओगे एंड आपका ये रिमूव अदर कॉलम्स, इस कॉर्नर पे से सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे एंड लेट से आपको डिपार्टमेंट नंबर भी चाहिए था, तो अभी 4 कॉलम हो गए आपके। ओके, 1 2 3 4, एक डिपार्टमेंट नंबर ऐड हो गया।
अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई करूंगा। तो ये एम्प्लॉय में मैंने चेंजेस किए थे, तो ये दोबारा से लोड होने लगे। एंड सी ये कॉलम आ गया। चलो, तो जैसे जैसे आप वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल में चेंजेस करोगे, वो सारे चेंजेस यहाँ पे होते जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको रिमूव करना है रिमूव कर दोगे, ऐड करना है ऐड कर दोगे, जो कुछ भी करना है आपको वो आप कर लोगे यहाँ पर। एंड अकॉर्डिंगली आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, आई होप क्लियर होगा सब कुछ आज के सेशन में। मैंने अनम्यूट कर दिया है आप सब लोगों को। किसी को कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था कि बहुत सारे 1 मिलियन या 2 मिलियन ऐसे रोज होंगे और हम लोगों को उसमें ट्रांसफॉर्म करना है। तो वो हम लोगों ने अभी तो इंपोर्ट मोड यूज किया था, तो उसमें हम लोग सिर्फ 1 GB डेटा यहाँ पे यूज हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारे 1 मिलियन या उससे ज्यादा रोज है तो क्या हम डायरेक्ट क्यूरी मोड भी कर सकते हैं ना इसमें? हाँ, यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो उसका मतलब कैसे होगा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म? एक्चुअली डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड में ये होता है डिफरेंस कि इंपोर्ट मोड का एक बार आपके में डेटा आया तो फर्स्ट टाइम ही टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद आपका क्लाउड में आ जाएगा, कैसे में डेटा स्टोर हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपने आप को रिफ्रेश होगा तो टाइम नहीं लगेगा उसको। डायरेक्ट क्वेरी में ये होता है कि आपका ऑलवेज सर्वर पर ही हिट होता है, जो भी आपका सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है या जो भी डेटाबेस है, तो वहीं पे हिट होता है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट आता है। मतलब उसका एसक्यूएल सर्वर में ही अगर हम लोगों को कॉलम मर्ज करना है तो वो क्यूरीज से ही एसक्यूएल सर्वर में ही करना होगा क्या फिर हमको? हाँ, हमारे पास ऑप्शन वहां पर भी है, अगर मर्ज करना है या तो मतलब लो लेवल पे करना है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं, जॉइंस हम वहाँ पर ही लगा सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द डिफरेंट सिनेरियोज। कोई कोई सिनेरियो होता है उसमें हमें यहाँ करना होता है, कोई सिनेरियो होता है हम एसक्यूएल में ही कर लेते हैं। लेकिन वही एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे रोज होंगे तो हम लोग ये पावर बीआई में कर सकते हैं क्या डायरेक्ट क्यूरी मोड में? स्टोरेज वाला कुछ इशू नहीं होगा? हाँ, अगर मतलब स्टोरेज का इशू नहीं, अगर परफॉर्मेंस के अगर इस तरह के इश्यूज आते हैं तो वो चीजें हमको परफॉर्मेंस एज ए पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस ट्यूनिंग हमको फिर देखना होता है कि हम उस चीज को कैसे कर सकते हैं। अगर हमको एसक्यूएल में मैनेज करना है तो वो पार्ट भी हमको देखना होता है जब आप रियल टाइम सिनेरियो पे काम करोगे। तो वो बहुत स्ट्रेट आप क्या फॉरवर्ड सजेस्ट नहीं है। करोगे कौन सा इजी रहता है एसक्यूएल में करना या फिर पावर बीआई हाँ, में मैं वही करना? बोल रहा हूँ कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसमें डिपेंड करता है। मतलब दोनों चीज की ही देखना पड़ता है, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। किसी केस में हमको इसमें भी करना वो पड़ता है, किसी केस में हमें एसक्यूएल सर्वर पे भी करना पड़ता है। तो मोस्टली अगर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स है तो एसक्यूएल सर्वर पे प्रेफरेंस रहेगा, किसी डेटाबेस पे प्रेफरेंस रहेगा। ओके, थैंक यू सर। नो अच्छा प्रॉब्लम। आदित्य, मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म हेलो। हाँ हाँ। तो मेरा सेशन से अलावा क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग कोई भी कंपनी का क्लाइंट, किसी भी क्लाइंट का डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, तो इज हम्म। इट मैंडेटरी कि उस क्लाइंट के लोगों के कलरिंग के हिसाब से हम लोग को थीम लेनी पड़ती है? मैंडेटरी होता है क्या? हाँ, एक्चुअल में अगेन इसका ये रहता है कि कोई कोई क्लाइंट तो अपने आप ही आपको टेम्पलेट लोगो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट। वो इवन कलर कोड भी प्रोवाइड करता है कि आप ओके। यही कलर कोड लो, यही लोगो लो, यही टेम्पलेट लो। अगर वो प्रोवाइड नहीं करता तो हाँ। इट इज नॉट मैंडेटरी। आप बिजनेस मतलब आप जब भी अपना डेमो दे रहे हैं उस समय वो आपको सजेस्ट कर देगा, अगर वो इनिशियली उसने मतलब ऐसा कुछ डिस्कस नहीं किया। बट मोस्टली अगर आप अगर एमएनसी में या किसी बड़े क्लाइंट के लिए काम करते हो तो उनका खुद का ही टेम्पलेट रहता है, खुद का ही लोगो रहता है, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं।
Okay, thank you. वेलकम। हाँ, ये किसी का क्वेश्चन है, पावर बीआई कैन बी यूज्ड एज एसएसआईएस, एसएसआरएस और इट कैन बी यूज्ड एज नो नो। तो एक्चुअल में रिपोर्टिंग के लिए पहले हम एसएसआरएस यूज करते थे, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो मैं, बट अब ये एडवांस चीजें हैं इसमें, मतलब इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो और एसएसआरएस से बहुत सारी अलग फंक्शनलिटीज भी हैं। तो इसके लिए हम पावर बीआई यूज करते हैं। एसएसआईएस इज ए ईटीएल टूल, तो वो डेटा इंजीनियर या डेटा वेयर हाउसिंग के लिए यूज होता है एसएसआईएस। ओके गाइस, आई होप आज का सेशन क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेल वगैरह कर सकते हो, तो जो भी कोई कॉमन क्वेश्चंस होंगे उसको हम, या तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, एंड या फिर हम कोई सेशन करके डिस्कस कर लेंगे। भूषण, अपन बाद में डिस्कस करते हैं, मैं तुमको कल मैसेज करता हूँ। Okay, no worries. Okay guys, thank you so Alright, much. thank Thank you. you everyone. Thanks for joining. Thank you. Thank you, Arisha. Thank you.